आज हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटी। कंपेयरिंग क्वांटिटी कंपेयरिंग क्वांटिटी जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्लास 7 के बच्चों को मोस्टली पढ़नी है और क्लास 8 के बच्चों को मोस्टली पढ़नी है। इस चैप्टर के अंदर में एनसीईआरटी बुक की अगर बात करेंगे, एनसीईआरटी बुक में हमारा इसी नेम से चैप्टर है, बट अदर्स बुक में हमारा अलग अलग सेपरेट कर दिया गया है, जिसमें आता है हमारा रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, इन सारे चैप्टर को इस कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर में कवर किया जाएगा। क्लास 8 और 7 के बच्चों के लिए ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। बेसिक्स है कंपेयरिंग क्वांटिटी, इट मींस बेसिक्स ऑफ रेशियो, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बेसिक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इन चारों चैप्टर को इस चैप्टर के अंदर, इस कंपेयरिंग क्वांटिटी के अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टार्ट करना होगा रेशियो से। रेशियो क्या है? रेशियो का हिंदी होता है अनुपात। अनुपात, इस रेशियो में ये डबल डॉट जो है, ये डबल डॉट से इस रेशियो को इंडिकेट किया जाता है। इसको रीड एज इज टू। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? इज टू। अगर ये डबल डॉट किसी दो नंबर के बीच में आ रहा है, जैसे आ रहा है 1.2, डबल डॉट है 2 आ रहा है, तो इसको हमको पढ़ना कैसे है? 1:2। देखा जाए तो 1:2। रीड ऐसे ही करते हैं। सपोज दैट कि ये एक सर्कल है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और हमने क्या किया कि 1 पार्ट्स को सेड कर दिया। 1 पार्ट हमारा सेडेड है, तो अगर इसको हमें रेशियो में लिखना है तो टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स को हमने सेडेड किया? 1 पार्ट को हमने सेडेड किया, ये आ गया 1। इनके बीच में लग गया ये is2। 1:4। इससे क्लियर क्या हो रहा है कि इसमें 1 पार्ट जो है शेडेड है और 3 पार्ट जो है वो अनशेडेड है। शेडेड पार्ट कितने हैं यहाँ पे? शेडेड पार्ट है हमारे 1 एंड अनशेडेड पार्ट कितने हैं? अनशेडेड पार्ट है हमारे 3। टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं? 4। यानी कि 4 पार्ट्स में 1 पार्ट हमारा शेडेड है, तो हमने क्या लिख दिया इसको? 1:4। रेशियो की एक खासियत यह है कि रेशियो ऑलरेडी ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। रेशियो जो है, रेशियो हमारा ओनली सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट। इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यह हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा रेशियो हमारा। सिंपलेस्ट फॉर्म इट मींस, अगर हम यहां पे लिख रहे हैं 10/12, इसको हम लोग क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। तो क्या आ रहा है हमारा? 5/6। यानी 5/6 को हम क्या लिख देंगे? 5:6। तो रेशियो ऑलवेज हमारा किस फॉर्म में होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा विथ सेम काइंड। सेम काइंड इट मींस उनकी जो यूनिट्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे। अगर आपसे बोला जाता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 1 आवर, 30 मिनट्स टू 1 आवर की बात अगर हम कर रहे हैं, तो यहां पे आप देख पाओगे कि इट इज द यूनिट ऑफ मिनट, मिनट इज द यूनिट ऑफ टाइम
and hour is also an unit of time. So दोनों टाइम का ही यूनिट है, बट यहाँ पे दो डिफरेंट है, यहाँ पे मिनट में है और ये आवर में है. तो वी नीड टू कन्वर्ट आवर इनटू मिनट्स और मिनट्स इनटू आवर. या तो हम इसको मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर दें या फिर आवर को हम मिनट में कन्वर्ट कर लें, तभी हम इसके रेशियो को लिख पाएंगे. तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 30 मिनट, we must convert hour to minutes. As we know that 1 hour have 60 minutes. 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं. Understood? 30 minutes is to लिखेंगे यहाँ पे हम 60 मिनट. देन हम इसको फ्रैक्शन के मोड में लिखेंगे 30 अपॉन 60. 30 अपॉन 60. 30 0 कैंसिल, 3 2 जा 6. जैसे मैंने अभी बताया कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है. ये क्या आ गया हमारा 1/2, 1:2. इतनी बातें हमने लिखी. इससे एक चीज तो स्पष्ट आपको क्लियर हो, इंडिकेट हो रही है कि हमने क्या किया, फ्रैक्शन को हमने किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे रेशियो में कन्वर्ट कर दिया. किसमें कन्वर्ट किया गया है? फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट किया गया है. तो फ्रैक्शन को इजीली हम रेशियो में लिख सकते हैं इन सिंपलेस्ट फॉर्म ओनली. अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है 72 अपॉन 36, 72 अपॉन 36, तो यहां पे आपको इसको रिड्यूस करने हैं. 36 के टेबल में 2 टाइम्स में 72 आ जाएगा. योर फ्रैक्शन इज 2/1 एंड रेशियो इज 2:1. तो हमें क्या करना है कि यूनिट को सेम लेना है ऑलवेज. यूनिट को सेम लेने के बाद ही हम किसी को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं. सपोज दैट हमने 2 यूनिट लिए, 7 days to 24 आवर. हमने यहां पे क्या लिया, 7 days to 24 आवर को फाइंड रेशियो. इसका रेशियो फाइंड करना है 7 days to 24 आवर, या इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं 24 आवर टू 7 days. जैसे क्वेश्चन का डिमांड होगा वैसे ही हमको यहाँ पे अप्लाई करना. 7 days है और यहाँ पे आवर है. एज वी नो दैट one day है 24 आवर. 1 day है 24 आवर. It means that we need to convert days to hour or hour to days. या तो हम इस आवर को डे में कन्वर्ट कर लें या फिर इस डे को हम आवर में कन्वर्ट कर लें. चलो हम क्या करते हैं कि हम डे को क्या करते हैं, आवर में कन्वर्ट करते हैं. 1 day में 24 आवर है, तो 7 days में कितने आवर्स हो जाएंगे, 7 into 24. ओके, 24 7 जा 168 what, hour. 168 hour. Now we have to write here 168 hour to 24 hour. ओके, अभी हमने क्या देखा यहाँ पे कि आवर टू आवर यूनिट हो गया. अब हम इजीली इसको रेशियो में कन्वर्ट कर पाएंगे. यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो में अगर कन्वर्ट करते तो हम इसको क्या लिखते, 7:24 लिखते. तो ये रॉन्ग हो जाता हमारा, यहाँ पे वो गलत हो जाता क्योंकि यूनिट आपकी सेम नहीं है. रेशियो वही है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो विथ सेम काइंड. सेम काइंड मींस उसकी सेम यूनिट होनी चाहिए. सेम काइंड का मतलब ही है कि उसकी यूनिट क्या हो, ऑलवेज सेम होनी चाहिए. अगर उसकी यूनिट सेम है तभी वो रेशियो में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो हमें यहाँ क्या करना है, डेज को हमने क्या किया, आवर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया. सो वी हैव 168 is to 24. 168 is to 24. इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे रिड्यूस करने के लिए. 168 आवर अपॉन 24 आवर. ओके, देन आवर टू आवर कैंसल, आवर टू आवर कैंसल, एंड 24 7 जा 168, देन 7/24.
1. Your ratio is 7:1. And one thing more, ratio has no units. रेशियो के पास कोई भी यूनिट नहीं होती है, इसलिए नहीं होती क्योंकि हम हमेशा सेम काइंड को लेकर चलते हैं, हमेशा सेम यूनिट को लेकर चलते हैं। जब उसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ऊपर में भी यहाँ आवर था, नीचे में भी आवर था, तो सेम यूनिट था ना, तो हमने कैंसिल कर दिया। वैसे ही जब भी रेशियो को कन्वर्ट करोगे तो वो सेम यूनिट में ही होगा और उसके यूनिट्स जो होंगे वो कैंसिल्ड हो जाएंगे वहां से। तो रेशियो है नो यूनिट। एक वन मोर पॉइंट, रेशियो है नो यूनिट। रेशियो के पास किसी भी प्रकार की कोई यूनिट नहीं होती है। अंडरस्टूड? सो अगर हम क्या करते, अगर आप सोच रहे हो अगर हम सर आवर को डेज में कन्वर्ट कर लेते देन क्या होता, आइए करके देख लेते हैं इसको। अगर हम क्या करते, 7 डेज तो है एज इट इज, 7 डेज को हमने क्या किया, रहने दिया एज इट इज, और 24 आवर को जब डेज में कन्वर्ट करोगे, एज वी नो 1 डे हैज 24 आवर, सो 24 आवर है 1 डे, 24 आवर में 1 डे होता है, 1 डे में 24 आवर होते हैं, कन्वर्ट हो गया। अब इस रेशियो में यहां भी डेज हो गया, यहां भी डे हो गया, तो ये क्या हो गया, डे सेम यूनिट सेम काइंड, सो 7/1 लिख देंगे इसको, 7:1। तो पहले भी हमारा रेशियो वही आया 7:1 और अब भी हमारा रेशियो वही आएगा। तो आप किसी में भी यूनिट को कन्वर्ट करोगे, किसी भी यूनिट में यूनिट्स को कन्वर्ट करके सेम काइंड बनाओगे और रेशियो निकालोगे तो आंसर आपका ऑलवेज सेम ही आएगा। फॉर सम इंस्टेंस हम देखते हैं यहां पे किलोग्राम में दिया है और ग्राम, दो यूनिट है, तो 1 kg में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे, याद रखने की चीज है। 1 डे में कितने आवर होंगे, 24 आवर होंगे, याद रखने की चीज है। 1 ईयर में कितने डेज होंगे, 365 डेज होंगे, याद रखने की बात है। 1 ईयर में कितने मंथ्स होंगे, 12 मंथ्स होंगे, ये भी याद रखनी है, क्योंकि यूनिट किस में आएगा, क्वेश्चंस किस में पूछे जाएंगे, ये डिपेंड करेगा, वहां पे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। रुपीज, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, याद रखने हैं आपको। ये सारे यूनिट्स का कन्वर्जन जो है ये आपको माइंड में होना चाहिए रेशियो को सॉल्व करने के लिए। अगर हम यहां पे दे रहे हैं 3 years, find ratio 3 years to 9 months, 3 years to 9 months। तो यहां पे ईयर में है और यहां पे मंथ्स में है, या तो हम मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर ले या फिर ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट कर ले। तो आपके लिए आसान होगा कि आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करो। ऑलवेज बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में जब कन्वर्ट करोगे तो वहां से कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी आपके लिए। तो आपको यहाँ क्या करना है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करनी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 मंथ्स, 36 to 9 months, ratio is 36:9, we need to convert into fraction, 36/9। जो पहले रहेगा ऑलवेज न्यूमरेटर होगा, जो बाद में रहेगा ऑलवेज डिनोमिनेटर होगा, याद रखने की बात है। 9 4 जा 36, नीचे में 1 होगा, योर रेशियो इज 4:1। अगर आप मंथ्स को कन्वर्ट कर लेते ईयर में, देन आफ्टर योर आंसर विल बी सेम, योर आंसर तब भी सेम होता और अब भी सेम है। ओके, तो रेशियो का कन्वर्जन हमको इसी तरीके से करना है। रेशियो में ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस यही होता है कन्वर्जन कैसे करना है, यूनिट्स क्या लेनी है, कन्वर्ट करके रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखना है। ओके, गॉट इट।